बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ तहज्जुद की एक सब्र जमील की मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए दुआ भी करवाते हैं जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं। कुछ लोगों की दुआएं मैं इस वीडियो में शामिल कर रही हूँ और कुछ लोगों की हम नेक्स्ट में शामिल करेंगे। ऐसे करके सबके लिए दुआएं हो जाएंगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने मुझे इस वीडियो के नीचे लिखा है कि आप ही हमारा इस्तगफार चैलेंज डन हो गया, कुछ लोगों के आपके साथ मैं मैसेजेस शेयर कर रही हूँ और कुछ लोग इस वाली वीडियो के नीचे डाल देना, इंशाल्लाह हम उनके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो में दुआ करवाएंगे। रिजवाना मैसेज करती हैं कि आप ही मैंने 18 से स्टार्ट किया था और 24 को मैंने इस्तगफार डन किया, बट मैं 70,000 नहीं सिर्फ 5,000 पढ़ पाई हूँ। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम किया था और इंशाल्लाह जो भी आपकी हाजत है अल्लाह ताला उसे पूरी करे। ये कहती है मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और नीचे लिखते हैं तानिया, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आप ही प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना। ये इनके साथ कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा इनके लिए भी दुआ करवा देते हैं। अल्लाह हम सब बहन भाइयों की दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। और नेक्स्ट दुआ है, इनका कोई कुकिंग चैनल है, तो ये कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक अस्तगफिरुल्लाह कंप्लीट किया, 5 टाइम नमाज डन। मेरे हस्बैंड के नाम इमरान, 1 साल से जॉबलेस हैं, जॉब और बिजनेस में कामयाबी दें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी ये दुआ कबूल फरमाए और अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं करते रहें, अपने इस्तगफार को कंटिन्यू रखें, जितना हो सकता है उतना पढ़ें, जितना पढ़ने में आप कंफर्टेबल हों, क्योंकि इस्तगफार पढ़ने से रिज़्क खुलता है। और दूसरी दुआ है, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आप ही 24 दिसंबर 7 डेज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 इस्तगफार डन, टोटल 70 के इनका इस्तगफार डन हो चुका है। और इन्होंने भी दुआ की रिक्वेस्ट की है कि इनके लिए दुआ करें और इनका एग्ज़ाम हो गया है और अब रिज़ल्ट आने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ आप ही जान दुआ करिएगा मेरे लिए कामयाबी मिले, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, जिनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने वाले हैं और जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं अल्लाह उनको भी कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा इस्तगफार चैलेंज कंप्लीट हो चुका है 70,000 अल्हम्दुलिल्लाह से। आप ही मेरा नाम शिफा है, मेरे लिए दुआ करना, मेरा निकाह मेरी मोहब्बत और मेरी पसंद से हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट है, ये लिखते हैं नजमा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आप ही अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा 70,000 कंप्लीट हो चुका है 18 to 25 में। आप ही मेरे लिए दुआ करें, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मेरे दोनों भाइयों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनका नसीब भी अच्छा करे और उन्हें हिदायत दे इंशाल्लाह। और फिर ये लिखती हैं कि अल्लाह पाक मेरी मोहब्बत से मेरा निकाह हो जाए, मेरे अम्मी अब्बू और फैमिली के लिए दुआ करें, जो प्रॉब्लम है फैमिली में अल्लाह अपनी रहमत से उसे दूर कर दे। और फिर ये लिखते हैं अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक और दुआ है, ये भी लिखते हैं कि 70,000 इस्तगफार डन है बट नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि मेंसेस थे और जहन और कल्बी सुकून आ जाए, घबराहट होती है उससे निजात मिल जाए और नीट में सिलेक्शन के लिए दुआ करिएगा बहुत। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, जितनी भी आपकी दिल की दुआएं हैं, आपकी जो भी परेशानियां अल्लाह अपनी रहमत से उसे दूर करे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और एक और ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, मैंने 10,000 इस्तगफार डन किया अल्हम्दुलिल्लाह 70 के इस्तगफार डन हो चुका है। आपी मेरे भैया के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, किडनी की दिक्कत हो गई है इसलिए दुआ कीजिए कोई किडनी डोनेट मिल जाए। आप ही घर में सब परेशान हैं, ज़रूर दुआ कीजिए, अल्लाह करे आसानी हो और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। और ये लिखते हैं और आप ही मेरे एग्ज़ाम आ गए हैं, अब रिज़ल्ट आने हो गए हैं, अब रिज़ल्ट आने वाला है, प्लीज़ दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल करे, अल्लाह आपके भाई को शिफा दे। और मैं दुआ करूँगी इंशाल्लाह कोई आपको डोनेटर मिल जाए जो आपको डोनेट कर सके किडनी, और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ तहज्जुद की एक ऐसे मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी जिससे इंसान के अंदर ऐसा सब्र पैदा होता है, ऐसी ताकत पैदा होती है, अल्लाह ताला ऐसा सब्र जमील अता करते हैं कि उस इंसान का जीना बहुत आसान हो जाता है इतनी तकलीफ़ों के बाद भी। वो मिरेकल स्टोरी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और कितने साल से वो अपनी दुआओं के लिए तड़प रहे थे या तड़प रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह उन सभी बहन भाइयों को मोटिवेशन मिलेगी जिनकी दुआ 2-3 साल से कबूल नहीं हुई, जो बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, बे औलाद हैं, बेरोज़गार हैं, या फिर
مطلب کچھ بھی کہہ لیں، شادی نہیں ہو رہی، کاروبار کی تنگی ہے، کسی کو پسند کرتے ہیں اس انسان نے چھوڑ دیا، مطلب وغیرہ وغیرہ سب کچھ، سب کے سوال اس میں ہی سب کے جواب ہوں گے۔ یہ جس کپل کی اسٹوری ہے، ان کی شادی کو 15 سے 20 سال کے بیچ کا وقت گزر گیا ہے، شاید آئی تھنک 18 ایئرس ہو چکے ہیں۔ اور ان کی سٹوری میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں۔ جو اس میں ان کے ہسبینڈ ہیں، ان سے ہمارا فیملی سے کنیکشن ہے، فیملی ہی سمجھ لیں آپ۔ تو وہ تو بچپن سے نمازی تھے، قرآن شریف پڑھا ہوا تھا، اور ان کے امی ابو ماشاء اللہ سے بہت زیادہ دیندار تھے۔ ان کے جو ابا تھے، ان سے بہت سارے لوگ دم کروانے کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہ والے عالم نہیں تھے کہ کسی کو وظیفہ بتا دیا، کسی کو تعویذ دے دیا، کسی کا کوئی غلط کام کرنے میں ساتھ دے دیا یا پیسے لے لیے، نہیں۔ وہ جسٹ ایسے بہت زیادہ رچ پیپل ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس زمینیں ہیں، باغ ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ امی، یہ کہہ لیں کہ ایک گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا امیر گھرانہ ہے، وہ ان کا گھرانہ ہے۔ تو ان کے ابا کے پاس الحمدللہ سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، آج ان بھائیوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو ان کی تہجد کی سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے میریکل کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے صبر جمیل عطا کرتے ہیں۔ اس کپل کی شادی کو کم سے کم بھی 18 سے 19 سال ہو چکے ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ مجھے 8 9 سال سے پتہ ہے کہ اپنی یہ اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ تو یہاں پہ جو لڑکا ہے وہ تو بچپن سے نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہوگا، تہجد کا مجھے کنفرم نہیں تھا، لیکن قرآن شریف اور نمازیں ان کی زندگی میں بچپن سے ہیں، ان کے سارے بہن بھائیوں کی زندگی میں۔ اب وہ دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کو 5 اولاد سے نوازا، ایک بیٹی اور 4 بیٹے، اور وہیں دوسرا چھوٹا بھائی ایک اولاد کے لیے ترس رہا ہے۔ تو ان کی وائف کہتی ہے کہ ہم نا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اولاد ہو جائے۔ اس کے بعد نا یہ ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے شہروں میں جاتے ہیں، الگ الگ جگہ سے رپورٹس کرواتے ہیں، چیک اپ ہوتے ہیں، اور دونوں کی رپورٹس نارمل آتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کس چیز کی میڈیسن دیں جب آپ کے اندر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، نہ تو یہاں پہ جو عورت ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پی سی او ڈی یا پی سی او ایس ہو گیا ہو، پیریڈس ریگولر ہو گئے ہو، مجھے کوئی بھی دقت نہیں ہے۔ پھر ان کے ہسبینڈ کے ٹیسٹ کیے گئے، ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ میں کوئی ایشو ہو اور اس لیے اولاد نہ ہو رہی ہو، اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ تو ان کے ہسبینڈ دیندار ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت آسانی سے مان گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں، میں اپنا جو علاج ہے وہ ضرور کرواؤں گا اگر میرے اندر کوئی پریشانی ہے تو۔ یہ دلی کے اپولو ہاسپٹل میں اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں سارے، اور ان کے ٹیسٹ نارمل آتے ہیں، ہسبینڈ کے بھی اور وائف کے بھی۔ اور پھر یہ حیران ہو جاتے ہیں کہ جب ہمارے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، پھر ہمیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ کئی ڈاکٹروں سے صلاح کرتے ہیں، الگ الگ شہروں میں کرواتے ہیں اپنے ٹیسٹ وغیرہ، ہر جگہ رپورٹس نارمل آتی ہے۔ اور پھر ان کی وائف جو ہے وہ کہتی ہے کہ پھر کیا ہوا اگر ہماری رپورٹیں نارمل آ رہی ہیں، رپورٹس نارمل ہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، یا ہم نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر دیا جس کی وجہ سے اللہ ہمارے سے ناراض ہو گیا ہو؟ تو یہ اپنا معمول بنا لیتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، اور قرآن شریف پڑھنے کا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بار میں اپنے ویکیشنز میں ان کے گھر گئی تو صبح فجر میں دونوں ہسبینڈ وائف نے تلاوت کی قرآن شریف کی، دونوں نے ایک اپنے روم میں بیٹھ کے نماز پڑھی، پھر قرآن شریف کی تلاوت کی، اور اس کے بعد جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ جنگل میں چلے گئے، اور ان کی وائف پڑھ کر سو گئی، کیونکہ بچے نہیں تھے، کوئی زیادہ کام نہیں تھا گھر میں، 2 3 نندے ہیں، اور مطلب بہت سارے بچے ٹیوشنس آتے تھے قرآن شریف پڑھنے کے لیے، جن کی وجہ سے ان کا سارا کام وہ لڑکیاں کر جاتی تھیں۔ اس کے بعد نا 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہے، وہ آنٹی اٹھتی ہیں، اور اٹھنے کے بعد وہ ناشتہ کرتی ہیں اور اپنی نفل نماز کے لیے وضو بناتی ہیں اور نفلیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد قرآن شریف اوپن کرتی ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اتنے میں ان کے ہسبینڈ آ جاتے ہیں، ابھی ظہر کی اذان ہونے میں وقت تھا، اور وہ بھی وضو بناتے ہیں اور قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دونوں ہسبینڈ وائف زور زور سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں گھر میں۔ میں نے ایک آنٹی سے پوچھا انہی کی بہن سے کہ یہ روز ایسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ روز ایسے کرتے ہیں، اور جب سے ان کی شادی ہوئی ہے اس ٹائم پہ ان کی شادی کو 14 سے 15 سال ہو چکے تھے کہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں، ڈیلی اتنا ہی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اتنی ہی نمازیں پڑھتے ہیں، اشراق، چاست اور 5 فرض نمازیں پوری کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، نماز کی بات کر رہی ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ان کی نہیں سنتا۔ اور وہ خود بھی دیندار تھیں جو یہ بات کہہ رہی تھی کہ پھر بھی اللہ ان کی نہیں سنتا۔ اس کے بعد نا وہ دونوں کے دونوں ہسبینڈ وائف
बाहर आते हैं और हस्बैंड तो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, वो आंटी थोड़ी सी हमारे से बातें करती हैं। बातें करने के बाद और फिर उसके बाद ना वो मतलब खाना वगैरह लग जाता है। मैं उन आंटी से सवाल करती हूँ जब वो मुझे अपना घर दिखा रही होती हैं कि आपको कभी टेंशन नहीं होती या फिर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अल्लाह ने अभी तक आपकी दुआ कबूल नहीं की? तो वो कहती है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो बेटा, ये अल्लाह के मसले हैं। अल्लाह जानता है कि अल्लाह ने हमें औलाद क्यों नहीं दी, ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। हो सकता है मेरी औलाद ने नाफरमान बनना हो सकता है कि मेरी औलाद ने दुनिया में आके कोई फ़साद करना हो, जिसकी वजह से मेरे अल्लाह ने मुझे बेऔलाद रखा। और ये कहते हैं कि और मुझे उसके बदले में अल्लाह ताला क्या अजर देंगे, वो तुम्हें पता है? मैंने कहा क्या? कह रही वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने बहुत सारे रिवॉर्ड्स रखे हैं जन्नत में। जिन लोगों को मैं ज़्यादा तकलीफ़ दूंगा, आजमाइशों में डालूंगा, उन्हें मैं यहाँ खुश कर दूंगा। तो हमें टेंशन नहीं होती, हम अपने रब से मांग रहे हैं बस। उसके बाद वो हज करके आती हैं, उम्रा करके आती हैं, और वहाँ घर पर आने के बाद ना मतलब वो उन्होंने भी तो देखें आप काबे पे पहली दुआ भी यही मांगी होगी कि अल्लाह हमें औलाद दे दे, है ना? फिर भी अल्लाह ताला ने अभी तक उनको औलाद नहीं दी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें क्या दिया? अल्लाह ने उन्हें सब्र जमील अता किया। और वो इतनी इबादत करते हैं, इतनी इबादत करते हैं। मैं उस कपल से 3 बार मिली हूँ अपनी ज़िंदगी में। और जब मैं अब लास्ट टाइम मिली 2 साल पहले, तो मैंने पूछा कि आप फ़ला जगह दिखा लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी और मैंने उनको एक डॉक्टर का बताया। उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट सारी नॉर्मल हैं, हमें कोई दुःख तकलीफ़ नहीं है, और अब अल्लाह पर इतना यकीन हो गया है कि अगर अल्लाह नहीं दे रहा तो इसमें भी कोई बेहतराई है। हमने कह दिया कि अल्लाह बस तू हमसे राज़ी हो जा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो आंटी रो ज़रूर रही थी, क्योंकि अपनी तकलीफ़ वो अल्लाह को बताती होंगी ना, अल्लाह से मांगती होंगी। कौन नहीं चाहता कि हमारे औलाद ना हो, कौन ऐसे रहना चाहता है? तो उन्हें फिर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की कि हम तहज्जुद में रोज़ दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। अगर औलाद हमारे हक़ में बेहतर है तो तू अता कर, और अगर हमारे हक़ में बेहतर नहीं है तो जो तुझे सही लगता है तू वो कर। और वो हस्बैंड और वाइफ वही 5 फ़र्ज़ नमाज, तहज्जुद, इशराक, चास्त और कुरान शरीफ की तिलावत दिन में 3 बार करते हैं। असर की नमाज से मगरिब तक, और 11 बजे से लेकर ज़ोहर तक, और सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद तक। आप देखें अपना वक्त वो कैसे गुजार रहे हैं सिर्फ़ अल्लाह की इबादत में। वो तो नाउम्मीद नहीं हुए। हम क्यों नाउम्मीद हो जाते हैं कि 1 साल में हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, 2 साल में हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। हो सकता है कि अल्लाह को आपका मांगना पसंद आ रहा हो, या फिर अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में उससे अच्छा सोचा हो। अब आप देखें उनके पास एक औलाद की कमी है, दौलत माल या फिर किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, और ये सबसे बड़ी कमी है औलाद की। अल्लाह ताला हर बहन भाई को औलाद की नेमत से नवाजे। अल्लाह ताला ने तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 साल में औलाद दी थी। तो मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अब भी औलाद दे सकते हैं। माशाल्लाह दोनों बहुत फिट हैं, दोनों बिल्कुल जवान लगते हैं, कोई नहीं कह सकता इनकी शादी को 18 साल हुए हैं। तो अल्लाह चाहे तो उन्हें कभी भी औलाद दे सकता है। मैं स्पेशल उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ अपनी दुआओं में। और आज से नहीं, कई कई साल से मैं उनके लिए जब भी वो मुझे याद आते हैं, जैसे आज मुझे वो याद आ गए और मैं उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं उनके लिए ज़रूर दुआ करूँगी। अल्लाह ताला सारे बहन भाइयों को औलाद दे जो औलाद की नेमत से तरस रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब की शादियाँ करवाए जो शादियों के लिए किसी को पसंद कर रहे हैं या फिर किसी से मोहब्बत कर बैठे हैं। अल्लाह सबके लिए आसानी करे। तो फिर आप देखें इस स्टोरी में क्या हुआ है, क्या मिरेकल है। अब आप कहेंगे कि आप तो कह रही थी कि तहज्जुद की मिरेकल स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, तो मिरेकल ये है मेरी बहनों और भाइयों कि अल्लाह ताला ने तहज्जुद पढ़ने से उन्हें सब्र दिया। वो खुद कहती हैं कि तहज्जुद में मांगी गई हमारी सारी दुआएं कबूल हुई, सिर्फ एक ये दुआ कबूल नहीं हुई औलाद वाली। तो वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने इसमें भी हमारे लिए कोई बेहतराई रखी है। उनका कितना बड़ा यकीन है कि हमारी औलाद होती तो शायद कोई फ़साद कर देती, हमारी औलाद होती तो शायद कुछ गलत काम करती, या वो हमें दुख और तकलीफ़ देती, शायद अल्लाह ने इसलिए मुझे औलाद नहीं दी। अपने दिल को सब्र देने वाली बात है ना, वरना कौन सोचता है कि हमारी औलादें ऐसी होंगी या हमारी औलाद वैसी निकलती। हर कोई तवक्कुल रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुआएं नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं जब तक दुआएं करूंगी जब तक मेरी आखिरी सांस नहीं निकल जाती, लेकिन मुझे अल्लाह पर भी यकीन है कि वो मुझे ज़रूर देगा। और उनका सब्र देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ कि दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं, वो भी आज के टाइम पे, जो नमाज़ें क़ज़ा नहीं कर रहे, जो कुरान शरीफ की तिलावत में कोताही नहीं कर रहे, जो दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार और न जाने वो कितनी तस्बीहात करते होंगे। वो तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं दोनों मियाँ बीवी। और मैं कहती हूँ कि ऐसा सब्र अल्लाह ताला सबको दे दे, गमों पर भी और खुशियों में, जो खुशी हमें नहीं मिल पाती उस पर भी।
تو اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے میریکل، صبر دے دینا، یا اللہ آپ کو دعا کا قبول کر کے آپ کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، یا پھر آپ کو ایسا صبر دیتا ہے کہ پھر آپ کو وہ کمی نہیں لگتی۔ اللہ ایسا صبر ہم سب کو بھی دے جو ان دعاؤں پر جو ہماری قبول نہیں ہو رہی۔